नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में मॉन्टेसरी मेथड की चर्चा करेंगे। मॉन्टेसरी प्रणाली है क्या, मॉन्टेसरी प्रणाली का मेन सिद्धांत क्या थे। तो सबसे पहले हम मारिया मॉन्टेसरी के बारे में जानते हैं कि मारिया मॉन्टेसरी थी कौन। मॉन्टेसरी प्रणाली की प्रतिपादक इंद्रिय यथार्थवाद की समर्थक और शिक्षा के वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक एवं विकासवादी सिद्धांतों के महत्व को मान्यता प्रदान करने वाली डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का जन्म सन 1870 ईस्वी में इटली के एक बहुत ही धनाढ्य परिवार में हुआ था। उन्हें 24 वर्ष की अवस्था में ही रोम विश्वविद्यालय ने सन 1894 में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि दे दी थी। इस उपाधि को प्राप्त करने के उपरांत वो चिकित्सा कार्य के क्षेत्र में पदार्पण करने वाली वह अपने देश की प्रथम महिला थी। बाल्यावस्था से ही मारिया मॉन्टेसरी अलग, भावुक एवं प्रखर बुद्धि की थी। वह अपने जीवन में या अपने जीवन के करियर में एक अभिनेत्री के रूप में अपने करियर को बनाना चाहती थी। अतः उन्होंने एक नाट्य स्कूल में प्रवेश लिया। कुछ समय बाद उनका मस्तिष्क शिक्षा के अन्य क्षेत्रों की ओर भी आकर्षित होने लगा। यहाँ तक कि रोम के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने का प्रयत्न करने लगी। उन दिनों रोम के मेडिकल कॉलेज में महिलाओं का प्रवेश पूर्ण रूपेण वर्जित था और मारिया मॉन्टेसरी ने प्रवेश लेने हेतु अपने प्रार्थना पत्र में के अंत में नीचे और चतुराई के साथ एम मॉन्टेसरी हस्ताक्षर करके कॉलेज के कार्यालय में भेज दिया। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उन्हें एक पुरुष समझते हुए बिना साक्षात्कार के ही मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने की अनुमति दी थी। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त करने के बाद डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी रोम के विश्वविद्यालय में मानवशास्त्र की प्रोफेसर नियुक्त हुई। उन्हें विश्वविद्यालय से संबंधित अस्पताल में मंदबुद्धि, असाधारण बालकों की चिकित्सा एवं शिक्षा का कार्य सौंपा गया। डॉक्टर मॉन्टेसरी ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, शर्गी के वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र, लाम्ब्रासो तथा सजाई इत्यादि प्रणालियों एवं रूसो, पेस्टालॉजी तथा फ्रावेल और शिक्षा शास्त्रियों के सिद्धांतों का गहन अध्ययन करते हुए डॉक्टर शेंगिन की शिक्षा चिकित्सा एवं डॉक्टर इटार्ड की ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा प्रणाली से पर्याप्त मदद लेते हुए निष्कर्ष निकाला कि मानसिक दुर्बलता की इंद्रियों के उचित शिक्षण द्वारा उसको दूर किया जा सकता है। उन्हें सामान्य बुद्धि वाले बालकों के समान शिक्षित, सुसंस्कृत तथा योग्य एवं कुशल बनाया जा सकता है। इस दृष्टि से ही मॉन्टेसरी महोदय ने एक नवीन शिक्षा प्रणाली का आविष्कार किया और इस शिक्षा प्रणाली के लिए उन्होंने सन 1908 में 3 से 7 वर्ष तक की आयु के साधारण बालकों की शिक्षा के लिए एक स्कूल खोला, जिसे चिल्ड्रंस हाउस का नाम दिया। तत्पश्चात डॉक्टर मॉन्टेसरी ने कई शिक्षा स्कूल और भी खोले, जिनमें उन्हें सराहनीय सफलता मिली। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी इनको स्कूलों की इतनी सफलता मिली कि उनका नाम पूरे देश में चारों तरफ फैलने लगा। यहाँ तक कि इटली की सरकार ने उन्हें सन 1922 में शिक्षा स्कूलों की निरीक्षिका नियुक्त कर दिया। अपने परीक्षण के परिणामों से प्रोत्साहित होकर ही मॉन्टेसरी ने अपने नवीन विधि का प्रसार करने के लिए यूरोप के अनेक देशों का भ्रमण किया और वहाँ के शिक्षा प्रेमियों एवं शिक्षा समितियों के सहयोग से मॉन्टेसरी स्कूलों की सृष्टि की। भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के आमंत्रण पर वह सन 1939 में तथा सन 1948 में स्वेच्छा से भारत आई और दोनों अवसरों पर उन्होंने पूना, चेन्नई, अहमदाबाद तथा अन्य स्थानों पर मॉन्टेसरी स्कूलों का शिलान्यास किया। यूरोप में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे। इटली की सत्ता मुसोलिनी के हाथों में आ गई। क्योंकि मुसोलिनी फासिस्ट थे,
इसी का उन्होंने डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी को आदेश दिया कि वे बच्चों के व्यक्तित्व की स्वतंत्र वातावरण में विकसित न करके उन्हें युद्ध के लिए तैयार करें। इस पर वे स्पेन चली गई। वहाँ पर भी उन्हें फासिज्म फैल गया, जो हार कर वे हॉलैंड गई और एक प्रशिक्षण स्कूल खोला। सन 1951 में चेन्नई नगर में एक मॉन्टेसरी संघ स्थापित किया गया, जहां उन्होंने अपनी भाषा द्वारा अपनी शिक्षण प्रणाली को स्पष्ट किया, जहां बहुत से शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया। इसी वर्ष वे हॉलैंड वापस लौट गई और उन्होंने बहुत से स्कूल खोले तथा अध्यापकों को पूर्ण रूपेण प्रशिक्षित किया। सन 1952 में इस महान शिक्षा विशारद ने अपने नश्वर शरीर का परित्याग कर दिया और उन्होंने शिक्षा जगत में जो नवीन ख्याति अर्जित की, उसकी ओर संकेत करते हुए रस्क महोदय ने लिखा है कि डॉक्टर मॉन्टेसरी की ख्याति प्राप्ति का अधिकार संभवतः शिक्षा में अपने ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण के सिद्धांत का प्रवचन करने का आधारित रहेगा। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के संबंधी विभिन्न तरह की रचनाएं उन्होंने चर्चा किया है और बताया है। हम चर्चा करते हैं कि मारिया मॉन्टेसरी के शिक्षा प्रणाली के प्रमुख सिद्धांत क्या थे। मीन्स प्रिंसिपल्स ऑफ मॉन्टेसरी एजुकेशन मेथड, जिसमें फर्स्ट पॉइंट उन्होंने दिया, फर्स्ट सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया। फर्स्ट सिद्धांत उन्होंने माना कि आत्म विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। रूसो, पेस्टालॉजी एवं फ्लावेल के समान मॉन्टेसरी ने भी आत्म विकास के सिद्धांत का स्वीकार किया है। आत्म विकास, या कह सकते हैं कि आत्म विकास के सिद्धांत को स्वीकार किया है। उनका ये मत था, उनका ये विश्वास था कि बालक का विकास बाहर की शक्तियों से नहीं, बल्कि स्वयं उसमें निहित शक्तियों से होता है। अतः शिक्षा एवं शिक्षक का कर्तव्य है कि बालक की जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालना, जिससे कि वह अपना सहज तथा स्वाभाविक विकास कर सके। मॉन्टेसरी महोदय का यह कथन था कि बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। शारीरिक और आध्यात्मिक इन दोनों रूपों का अनंत स्रोत जीवन है। अतः हमें इन दोनों प्रकार के विकास में निहित रहस्यपूर्ण शक्तियों को न तो नष्ट करना चाहिए और न ही अवरुद्ध करना चाहिए। सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि मॉन्टेसरी महोदय का ये कथन था, ये स्टेटमेंट था कि उनका ये कहना था कि बालकों के अंदर जो आंतरिक शक्तियां हैं, उन शक्तियों को शिक्षक के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से सिर्फ उसे बाहर निकालने का कार्य किया जा सकता है, न कि उसकी जो आंतरिक शक्तियां हैं उसको कहीं भी किसी भी तरह से बाधा पहुंचाने की आवश्यकता है, बाधा से पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट हम सिद्धांत पर हम चर्चा करते हैं, स्वतंत्रता का सिद्धांत। चूंकि डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का यह मत था कि बालक का स्वाभाविक विकास उसी दशा में संभव होता है जब उसे अपने विचारों, रुचियों, रुझानों इत्यादि को व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। स्वतंत्रता न देने से उसके जीवन शक्ति का दमन होने लगता है। इनसे आप ये कह सकते हैं कि बालक के अंदर जो शक्तियां हैं, जो उसके अंदर क्षमता है, जो उसके अंदर रुचि है, जिसको वह आसानी से अभिव्यक्त कर सकता है, उसे पूर्ण रूप में स्वतंत्र किए जाने की आवश्यकता है। उसी स्वरूप में अगर हम बात करें तो बालक का जो सर्वांगीण विकास की हम बात करते हैं, स्वाभाविक है कि उसी परिस्थिति में उसको स्वतंत्र छोड़ने की ही स्थिति में बालक के जो सर्वांगीण विकास की हम बात करें, उसकी पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी महोदय ने इस स्टेटमेंट को देते हुए सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने अपना एक कथन दिया है। हम यह ठीक प्रकार से नहीं बता सकते हैं कि जब बालक में क्रिया शक्ति का विकास प्रारंभ हो रहा हो, तब उसकी स्वतंत्र क्रिया को दमन करने का क्या परिणाम होगा। हो सकता है कि हम उसकी जीवन शक्ति का भी दमन कर दें। नेक्स्ट सिद्धांत पे हम आते हैं,
ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत है। चूंकि शिक्षा शास्त्रियों के समान मॉन्टेसरी ने भी ये स्वीकार किया है कि ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करके बालक का बौद्धिक विकास किया जा सकता है। उसने इंद्रियों को ज्ञान का द्वार माना है और इसलिए अपनी शिक्षण पद्धति में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर अधिक बल दिया है। उनके इस कथन पे डमविल महोदय ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि उसका महान सिद्धांत यह है कि प्रारंभिक अवस्थाओं में शिक्षा को इंद्रिय प्रशिक्षण पर आधारित किया जाना चाहिए और प्रशिक्षण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि प्रत्येक बालक को अपने स्वयं के विकास के लिए स्वेच्छा से कार्य करने की स्वतंत्रता पूर्ण रूपेण प्राप्त हो। इसी क्रम में हम नेक्स्ट सिद्धांत की हम चर्चा करते हैं कि मांसपेशियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मस्कुलर ट्रेनिंग्स। डॉक्टर मॉन्टेसरी का यह मत है कि बालक के मांसपेशियों को प्रशिक्षित करने से वे सबल और क्रियाशील हो जाती हैं। फलस्वरूप बालक को लिखने, पढ़ने इत्यादि की अन्य क्रियाओं में मदद मिलने लगती है, सहायता मिलने लगती है, जिससे उसमें आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास होता है। इस तरह डॉक्टर मॉन्टेसरी ने अपनी शिक्षण पद्धति में मांसपेशियों के प्रशिक्षण पर बल देते हुए ये कहा है कि बालक एक ऐसा मानव है जिसे अपने शरीर की विभिन्न मांसपेशियों की गति पर भरोसा नहीं होता है, अतः उसे सब संबंधित गतियों की शिक्षा देना आवश्यक होता है। दूसरे सिद्धांत की चर्चा करते हैं, स्व शिक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑटो एजुकेशन। डॉक्टर मॉन्टेसरी का यह मत था कि स्व शिक्षा ही एक ऐसी शिक्षा है, एक ऐसी वास्तविक शिक्षा है जो बालक केवल अपने ही प्रयास से, जहाँ कि वो अपने ही प्रयास और अपनी गति से शिक्षा प्राप्त कर सकता है, अतः उससे ज्ञान प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए और उस पर शिक्षा द्वारा किसी प्रकार का, या पे कह सकते हैं कि शिक्षक द्वारा या शिक्षा की द्वारा जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके ऊपर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। उस परिस्थिति में शाही और जोग महोदय ने एक अपना वक्तव्य दिया है, कहा है कि डॉक्टर मॉन्टेसरी का विश्वास था कि किसी भी उत्तम शिक्षा प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत स्व शिक्षा है। मानसिक विकास का कार्य स्वयं बालक का कार्य होना चाहिए। नेक्स्ट सिद्धांत की हम चर्चा करते हैं, व्यक्तित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअलिटी। डॉक्टर मॉन्टेसरी महोदय का यह मत था कि शिक्षा को बालक के व्यक्तित्व का अधिकतम विकास करना चाहिए। उनका यह दावा है कि यदि बच्चे को शिक्षक के या शिक्षिका के पथ प्रदर्शन में कार्य करने का अवसर दिया जाए तो वह अपने व्यक्तित्व का उचित विकास कर सकता है, पर इससे भी अधिक जरूरी यह है कि जो विद्यालय में स्वतंत्र वातावरण हो, क्योंकि केवल स्वतंत्र वातावरण में ही बालक अपनी अंतर्निहित शक्तियों को अभिव्यक्त कर सकता है। डॉक्टर मॉन्टेसरी का यह मत है कि यदि विद्यालय में वैज्ञानिक शिक्षण शास्त्र को जन्म दिया जाता है तो विद्यालय को बालक की स्वतंत्र और स्वाभाविक अभिव्यक्तियों के प्रकाशन के लिए व्यवस्था पूर्ण रूपेण होनी चाहिए। इसी क्रम में हम नेक्स्ट सिद्धांत की हम चर्चा करते हैं, खेल विधि द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। फ्रावेल के समान, या आप कह सकते हैं कि फ्रावेल के अकॉर्डिंग ही मॉन्टेसरी महोदय ने भी अपनी शिक्षण पद्धति में खेल द्वारा शिक्षा के सिद्धांत को पूर्ण रूपेण स्थान दिया है। क्योंकि बालक का ये प्रकृति होता है, बालक का ये नेचर होता है कि वह किसी भी परिस्थिति को, किसी भी चीज़ को जो जब लर्निंग करता है, वो लर्निंग अगर उसे खेल के माध्यम से सिखाई जाती है तो वह उसके लिए ज़्यादा प्रभावी होता है। वो चाहे कि वो विषयी ज्ञान हो, चाहे उसके मीन से नैतिक ज्ञान हो, वो सब सारी चीज़ों
उसके अंदर उन सारी चीज़ों के साथ अगर हम खेल को इंक्लूड करते हुए, खेल को जोड़ते हुए अगर हम उनके किसी ज्ञान की हम बात करते हैं, किसी ज्ञान के विकास की हम बात करते हैं, तो स्वाभाविक है वो कहीं न कहीं उनके लिए ज़्यादा प्रभावी होता है। क्योंकि ये बालक के नेचर में होता है, उनकी ये प्रकृति में होता है कि वो किसी भी चीज़ को खेलने के माध्यम से अगर वो सीखते हैं तो जल्दी सीखते हैं, और जल्दी सीखने के साथ साथ वो कभी भूलने की परिस्थिति में नहीं होते हैं। बालक विभिन्न प्रकार के उपकरणों से खेलकर अक्षरों का ज्ञान, गणित का ज्ञान, रेखा गणित का ज्ञान इत्यादि का ज्ञान पूर्ण रूपेण प्राप्त कर सकता है। खेल ही उसकी विभिन्न ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करते हैं। यहाँ यह जानना जरूरी है कि मॉन्टेसरी पद्धति में प्रयोग किए जाने वाले खेल साधारण खेलों से पूर्ण रूपेण भिन्न थे। ये केवल नाम मात्र के खेल हैं, क्योंकि इनके द्वारा बालक से वास्तव में कार्य कराया जाता है, इसलिए इनको अमनोवैज्ञानिक माना गया है। नेक्स्ट सिद्धांत की हम चर्चा करते हैं, सामाजिक प्रशिक्षण का सिद्धांत। मॉन्टेसरी प्रणाली का ये अंतिम, या आप ये कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि सामाजिक प्रशिक्षण के सिद्धांत पर पूर्ण रूपेण बल दिया गया है। शिशु गृह में बालकों को अपने सभी कार्य स्वयं करने पड़ते हैं। जैसे जैसे वो विभिन्न कार्यों को चूंकि वो स्वयं करता है, तो स्वाभाविक है कि उसके अंदर नैतिकता की बात, सामाजिकता की बात, या ये नैतिक विकास और सामाजिक विकास का पूर्ण रूपेण वो समावेश होगा। क्योंकि जब वो पूर्ण रूपेण उनको इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है, वो जिस स्थान पर होते हैं उसकी साफ सफाई को लेके साथ साथ उसके वहाँ के जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो बच्चे स्वयं मैनेजमेंट करते हैं, स्वयं उनकी व्यवस्था करते हैं। उस व्यवस्था करने की स्थिति में उनके अंदर ये सीख हो जाती है, वो सीख जाते हैं कि वो उसे आसानी से आने वाले समय में जब वो अपने जीवन में अपने सामाजिकता के क्षेत्र में हो जाते हैं तो वहाँ उस कार्य को आसानी से करने की स्थिति में होते हैं। तो स्वाभाविक है कि बच्चा जैसे कमरा साफ करना, भोजन परोसना, पशुओं की देखभाल करना इत्यादि, वे इन कार्यों को अकेले या मिलजुल कर कर सकते हैं। फलस्वरूप उसका ये रिजल्ट आता है कि उनमें सहयोग की भावना, सामंजस्य तथा उत्तरदायित्व की भावनाओं का पूर्ण रूपेण विकास होता है। इस स्थिति में होम्स महोदय ने अपना स्टेटमेंट दिया, कथन दिया है कि मॉन्टेसरी कार्यक्रम में विद्यालय के सामान्य जीवन और छात्रों द्वारा किए जाने वाले शारीरिक श्रम दोनों में पर्याप्त प्रत्यक्ष और सामाजिक अनुभव पूर्ण रूपेण निहित है।